नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना करना। समांतर माध्य की जब हम गणना करेंगे तो हमें तीन प्रकार के आंकड़ों या डेटा का विश्लेषण करना पड़ेगा। यानी तीन प्रकार की श्रेणियां हमारे पास सीरीज होंगी। उन तीनों प्रकार की श्रेणियों के साथ हम तीन प्रकार का सूत्र या फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, जिसके आधार पर हम समांतर माध्य की गणना करते हैं। वास्तव में इसका तात्पर्य यह होता है कि इसके अंतर्गत हम उन आंकड़ों या श्रेणियों के मध्य बिंदु को ढूंढना होता है। अर्थात मान लीजिए कोई डेटा, बिखरे हुए डेटा है, ये बिखरे हुए डेटा में मध्य पॉइंट का होगा। कोई एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दैट ये है। एज्यूम करने के बाद यानी इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस या जो ये आपके पास डेटा है, इन डेटा की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लगभग समान होगी। या हमारे पास डेटा का बिखराव कुछ ऐसा हो, ये डेटा आपके पास बिखरे हुए हैं, तो इसके और इसके मध्य यदि कोई डेटा है तो उसे हम समांतर माध्य के अंतर्गत कहेंगे कि ये वास्तव में मिड पॉइंट है, अर्थात समांतर माध्य है। तो आइए हम गणना करते हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य की गणना करने के लिए हमारे पास तीन प्रकार की श्रेणियां होती हैं। साधारण श्रेणी वो श्रेणी जिसमें केवल एक वैल्यू दी रहती, दैट इज एक्स। दूसरी विच्छिन्न श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसके अंतर्गत x और f दोनों का मान दिया होता है। और तीसरी होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस या अविच्छिन्न श्रेणी, जिसमें क्लास इंटरवल और f दिया होता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि साधारण श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना किस प्रकार होती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मार्क्स गेटिंग किए, कुछ मार्क्स पाए हैं किसी सब्जेक्ट में, और हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी। ए ने पाए 10 मार्क्स, बी ने पाया 20, सी ने पाया 25 मार्क्स और डी और ई ने क्रमशः पाए 30 और 15 मार्क्स। ये किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स हमने एज्यूम कर लिए हैं कि ए को 10 नंबर मिले, बी को 20 मिले, सी को 25 मिले, डी को 30 मिले और ई को 15 मिले। ये देखिए एक ही हमारे पास डेटा मतलब x दिया हुआ है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अर्थात एक साधारण श्रेणी है। साधारण श्रेणी का जो फार्मूला होता है साधारण श्रेणी का, वो होता है x बार का मतलब अर्थमेटिक मीन, एम है। अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा x अपॉन n है। ये फार्मूला आपका होता है। अर्थात समांतर माध्य निकालने के लिए जो आपके पास x दिया है उसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जब ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड किससे कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट इज 5। ये टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है, यानी टोटल सम ऑफ द x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, देन वी कैन गेट समांतर माध्य। तो इसको हम जब ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा सिग्मा x बराबर मिल जाता है 100। जब आप इसको ऐड करोगे तो 100 मिलेगा। फार्मूले में रखते हैं सिग्मा x की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 5, thus we can get 20 हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास समांतर माध्य की वैल्यू है। अब हम समांतर माध्य की वैल्यू, क्या ये सही है या गलत, इसको एक प्रकार का मेथड है। वास्तव में ये जस्टिफाई मेथड नहीं, लेकिन फिर भी इससे आपको अनुमानता काफी आपको आंसर करेक्ट मिल सकता है। आप सबसे लोअर लिमिट को देख लीजिए और सबसे अपर लिमिट को देखिए। सबसे लोअर लिमिट है, सबसे अपर लिमिट है, इन दोनों लिमिट्स को ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 40। कितनी लिमिट ऐड की है, 2 लिमिट ऐड की है। दोनों लिमिट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 20। तो देखिए 20 जो है हमका समांतर माध्य भी 20 आया, और इस शॉर्टकट मेथड से भी हमने ये देख लिया कि हमारा आंसर सही है। इस प्रकार साधारण श्रेणी के अंतर्गत आप समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना करना। अब हम विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना करेंगे। विच्छिन्न श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें x और f दिया हुआ हो, यानी दो इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई हो। जैसे हम प्रश्न में देख सकते हैं
ये मान लीजिए मार्क्स हैं। 10 नंबर जो 10 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट क्लास में कितने हैं? 2 स्टूडेंट हैं। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 मार्क्स पाए हैं। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 4 मार्क्स पाए हैं। यानी 20 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट है क्लास में? 4 है। 30 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट है? 5 है। 40 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट है? 4 है। 50 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट है? 1 है। अब इनका समांतर माध्यम को निकालना है। तो इस प्रकार की जब x और f डेटा आंकड़े और उसकी फ्रीक्वेंसीज आवृत्ति दी हुई होती है तो इस प्रकार के डेटा को डिस्क्रीट सीरीज या विच्छिन्न श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर आपके पास x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। ये इसका फार्मूला होता है। अब हम जानते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग कि fx निकालना है, तो fx की हम एक टेबल बना लेते हैं। fx का तात्पर्य होता है कि x का f से मल्टीप्लीकेशन, यानी 10 का 2 से, 20 का 4 से, 30 का 5 से, 40 का 4 से, 50 का 1 से मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड fx। चलिए 10 का 2 से 20, 80, 150, 160 एंड 50, ये हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, दैट इज सिग्मा fx मिल जाएगा। सिग्मा fx में ये जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो 460 मिल जाता है। f को ऐड करने के बाद बहुत से स्टूडेंट x को ऐड कर देते हैं। x को ऐड करना गलत है। कभी भी नंबर ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग आपको सिग्मा f की वैल्यू n होगी, यानी f को ऐड करना होगा। इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है 16, दैट इज सिग्मा f। अब हमारे पास सिग्मा fx मिल गया, सिग्मा f फार्मूले में पुट कर देते हैं तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाता है? 460 बटे 16, यानी 460 अपॉन 16। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 28.7। ये हमारे पास दैट इज समांतर माध्य की वैल्यू है। ये है वैल्यू जो है इन दोनों के मध्य। टेस्ट कर लेते हैं, शॉर्टकट मेथड से टेस्ट कर लेते हैं, बट एथेंटिक मेथड नहीं है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, दोनों को हमने कहा ऐड कर दो। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को ऐड कर देंगे, देन वी कैन गेट 60। दो नंबर है, दोनों को डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाता है 30। तो ये देखिए 30 इसके पास है, अतः ये हमारे पास जस्टिफाई हो जाता है कि आंसर हमारा करेक्ट है। अब हम देखते हैं अविच्छिन्न श्रेणी। अब हम डिस्कस करेंगे अविच्छिन्न श्रेणी। अविच्छिन्न श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है और क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई होती है। क्लास इंटरवल अर्थात 0 से 10 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 40 से 50 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। अब हमारे पास क्लास इंटरवल दिया, f दिया है। फार्मूला विच्छिन्न श्रेणी का ही लगता है। फार्मूला क्या लगता है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, यही फार्मूला लगेगा। तो अब हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? x की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आप क्या करिए, क्लास इंटरवल में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसको दोनों को ऐड करने पे हमको मिला कितना? 30 मिलेगा। 30 मिलेगा, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे 50 हुआ और जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 होगा। 30 और 40 को इसको 70 होगा और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 35 होगा और जब इनको दोनों को ऐड करते हैं 90 होता है। 90 को जब डिवाइड करेंगे तो 45 होगा। अब देखिए हमारे पास ये क्लास इंटरवल पोर्शन को अगर आप हटा देंगे तो x और f में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको fx प्राप्त हो जाता है, f इंटू x प्राप्त हो जाता है, जो हमको रिक्वायरमेंट है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20 कर दीजिए, 50 6 जा 90 कर दीजिए, 175 हो जाएगा।
फिर हमारे पास 245 हो जाएगा और फिर हमारे पास 270 हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 270। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा एफएक्स मिल जाएगा। सिग्मा एफएक्स का तात्पर्य इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमको कितना मिल जाएगा, 700 मिल जाता है। और जब हम इसको फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं तो हमको एन मिल जाएगा, ये एन या सिग्मा एफ, इसको सिग्मा एफ भी आप कह सकते हो। तो एन मिल जाएगा। जब इनको आप ऐड करिए तो ये ऐड करने पे क्या हुआ, 27 हो जाता है। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स को एन से डिवाइड करिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 700/27। डिवाइड करने के बाद अब क्या मिल जाएगा आपको, इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद आपको 25.92 ये हमारे पास आंसर हो जाता है और यही मीन वैल्यू है। तो इस मीन वैल्यू को यहां से आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो 10 और 50 देखिए, मिनिमम या लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हमने कहा ऐड करिए। आप यहां से भी कर सकते हैं। देखिए एक्स में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड करिए, 25। देखिए 25 के अप्रोक्सीमेट आपका आंसर है, मतलब कि आप सही हैं। तो इस प्रकार समांतर माध्य के अंतर्गत 3 प्रकार की सीरीज या श्रेणियां होती हैं, साधारण श्रेणी, विच्छिन्न श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणी। तीनों प्रकार की श्रेणियों में आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इससे काफी हेल्प मिल सकती है। थैंक यू।